क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे मायावती और अखिलेश? यूपी में एंट्री से पहले राहुल गांधी ने दिया था न्योता, अब मायावती और अखिलेश दोनों ने दिया जवाब। जिस दांव से 3 बार मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह, अब वही मास्टर स्ट्रोक चलेंगे शिवपाल यादव। 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री उत्तर प्रदेश में होने वाली है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था, विपक्ष के नेता हमारे साथ खड़े हैं, कुछ लोगों की राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन यात्रा के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अखिलेश यादव और मायावती भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले राहुल गांधी ने मायावती और अखिलेश दोनों को ही यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा था। अब राहुल गांधी को इन दोनों ही नेताओं ने अपना जवाब दे दिया है। अखिलेश यादव ने एक लेटर लिखकर कहा है, प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से ज्यादा एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द वो सकारात्मक तत्व हैं जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जैसे ही अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लेटर लिखा, उसके तुरंत बाद मायावती भी मैदान में आ गई। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और राहुल गांधी जी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। यानी अखिलेश और मायावती दोनों ही राहुल के न्योता देने के लिए धन्यवाद तो कर गए, लेकिन तस्वीर साफ नहीं की कि ये दोनों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि अखिलेश ने बीते दिनों कहा था कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब सामने आए लेटर में राहुल पर उमड़ते हुए उनके प्यार को देखकर राजनीति के पंडित अनुमान लगाने लगे हैं कि अखिलेश का मन बदल रहा है। देखिए, 3 महीने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें विपक्ष के सबसे ताकतवर शख्स के रूप में पेश किया है। कांग्रेस के नेताओं के अलावा उद्धव ठाकरे तक की पार्टी राहुल की तारीफें करने में लगी है। माना जाने लगा है कि 2024 में राहुल विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। इधर राहुल की यात्रा यूपी में एंट्री कर रही है, उधर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर दी है, क्योंकि एक के बाद एक यादव बेल्ट में बीजेपी कमल खिलाती जा रही है। सपा का गढ़ माने जाने वाले ज्यादातर क्षेत्रों में बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। कन्नौज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बदायूं, एटा, इटावा, आजमगढ़ और रामपुर जैसे इलाके में बीजेपी के सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में भी सपा को इस इलाके में हार का मुंह देखना पड़ा था। इस नुकसान के पीछे की सबसे बड़ी वजह शिवपाल यादव की सपा से दूरी थी, लेकिन अब चाचा भतीजे साथ हैं तो खाई को भरने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में यादव लैंड में हमेशा पकड़ बनाकर रखी। यादव लैंड में मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव की पकड़ मानी जाती है। इसीलिए 2023 में शिवपाल यादव ही इस मैदान की कमान संभाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद और झांसी के बीते दिनों ही दौरे किए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 8% वोटर यादव समुदाय से है, जो ओबीसी समुदाय की कुल आबादी का 20% हिस्सा है। यादव को सपा का कोर वोटर माना जाता रहा है। यादव वोटर के दम पर ही मुलायम सिंह यादव 3 बार और अखिलेश यादव 1 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने इसी को काटना शुरू कर दिया। अब अखिलेश और शिवपाल यादव लैंड के सहारे सत्ता के सिंहासन पर दोबारा पहुंचने की प्लानिंग में जुट गए हैं और चाचा शिवपाल अखिलेश की इस रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।